हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एडवर्टाइजमेंट मीडिया है कि किस मीडिया के थ्रू हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स अपनी कर सकते हैं प्रोडक्ट की। और उसके अंदर बेसिकली ये मीडिया जो है ये एक वहीकल होता है जो आपका मैसेज जो है प्रोस्पेक्टिव, तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक आपका मैसेज पहुंचाने के लिए जो मीडियम या वहीकल यूज़ होता है उसको एडवर्टाइजमेंट हम लोग मीडिया हम लोग कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ मीडियाज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जैसे पहले आपको बताया था कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम लोग ओटीसी प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं हम लोग ऑन एडवर्टाइज़ कर सकते। अच्छा जी, तो बेसिकली इसमें हम लोग एक मीडिया जो है प्रिंट या स्पेस मीडिया जो है ये हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। प्रिंट और स्पेस मीडिया के अंदर हमारे पास न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, प्रोफेशनल जर्नल्स जो हैं वो हम लोग यूज़ होते हैं। ये डिलीवर करते हैं टारगेट पॉपुलेशन तक आपका मैसेज। प्रिंट मीडिया को पब्लिकेशन मीडिया भी कहते हैं क्योंकि ये पब्लिश फॉर्म के अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया जो है उसमें कम्बिनेशन ऑफ न्यूज़, एडिटोरियल, कंटेंट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारा कुछ ही इनके अंदर आप लोग पब्लिश करवा सकते हैं। The ordinary publication media can be utilized for OTC drug products, while specialized publication media known as professional media is used for ethical drug advertisement. Basically दो किस्म की advertisements publication advertisements होती हैं। एक होती हैं आपकी ऑर्डनरी पब्लिकेशन मीडिया। तो ऑर्डनरी पब्लिकेशन मीडिया में आपका न्यूज़पेपर भी आता है, तो इसमें आप अपने अक्सर आपने मेडिसिन के एड्स देखे होंगे। अगर कोई स्पेशलाइज मेडिसिन, कोई एथिकल जिसके अंदर कोई ड्रग एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है तो उसके लिए फिर प्रोफेशनल मैगजीन्स आते हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग मैगजीन्स आते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये जो प्रोफेशनल मीडिया होते हैं वो स्पेसिफिकली आपके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए ये मीडियाज़ होते हैं, और इसके अंदर आप लोग एथिकल ड्रग एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर्स आते हैं, पीरियडिकल्स आते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स आते हैं, मेडिकल लिटरेचर्स आते हैं और ड्रग एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ये तमाम इसके अंदर आती हैं। तो वन बाय वन हम इनकी डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो न्यूज़पेपर्स आते हैं। न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको पता है कि मैस कवरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा एरियाज़ पे ये लोगों तक आप अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो है वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता है और मेजॉरिटी घरों के अंदर जो न्यूज़पेपर है वो जा रहे होते हैं, ठीक है जी। ओटीसी ड्रग एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली इसके ऊपर आप कर सकते हैं। एथिकल प्रैक्टिस इसके ऊपर नहीं कर सकते आप, लेकिन जो शेड्यूल जी के अलावा जो ड्रग्स हैं जो ओटीसी के अंदर आती हैं उनको आप इसके अंदर ऐड जो है वो दे सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, अखबारें जो आ रही हैं, नवाए वक्त है, खबरें हैं, दिन है, जंग है, डॉन है, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल न्यूज़पेपर्स भी होते हैं। प्रोफेशनल न्यूज़पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल विच गिव कवरेज इन स्पेशल प्रोफेशनल ग्रुप्स, एथिकल प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज। अच्छा, इन्हीं के डिफरेंट जो हैं अखबार, फॉर एग्जांपल द डॉक्टर है, मेडिकल न्यूज़ है, मेडिकल ट्रिब्यून है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आता है मेडिकल ट्रिब्यून, द डेंटिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट हैं, इन नामों से भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते हैं, इन नामों से भी आपके अखबार आते हैं। तो इसके अंदर फिर आप लोग जो एथिकल प्रैक्टिस होती है, जो एथिकल ड्रग एडवर्टाइजमेंट होती है, वो फिर आप इनके अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो पीरियडिकल्स हैं। पीरियडिकल्स जो हैं हमारे पास वो दीज आर मैगजीन्स एंड आर यूजुअली व्यूड एज अ मीडिया विद नेशन वाइड कवरेज। चलिए, तो जो हमारे पास पीरियडिकल्स होते हैं, पीरियडिकल्स बेसिकली दीज आर मैगजीन्स एंड दीज आर यूजुअली व्यूड एज अ मीडिया विद नेशन वाइड कवरेज। तो इसको भी हम लोग जो हैं न्यूज़पेपर की तरह से, मैगजीन्स की तरह से नेशन वाइड, जैसे जैसे आप देखते हैं ना कि आपका वीकली एक मैगजीन आता है, संडे मैगजीन आता है आपके अखबार के साथ, तो इस तरीके से ये पीरियडिकल्स जो हैं ये भी वीकली जो हैं ये जाते हैं। इसके अंदर भी नेशन वाइड ओटीसी कवरेज आप लोग कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल और नॉन प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट मीडिया, ये भी जैसे आपका अखबार था, और इसमें एग्जांपल जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। करंटली वेरियस वीकली एंड मंथली उर्दू एंड इंग्लिश मैगजीन आर अवेलेबल इन द मार्केट। अखबार जहाँ आपको पता है वीकली आता है, फैमिली वुमेन ओन है, हराल्ड है, और न्यूज़ ऑनलाइन है। तो जितने भी इस तरह के मंथली बच्चों के मैगजीन आते हैं मंथली, वो भी हो सकते हैं। पास है प्रोफेशनल जर्नल्स। दीज प्रोफेशनल जर्नल्स आर द साइंटिफिक जर्नल्स दैट पब्लिश ओरिजिनल रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स। तो ये आप लोगों ने कभी जो आप पब्लिकेशन, अगर आप कभी लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ पे आपको जर्नल्स मिलेंगे बाइंड हुए।
ठीक है। उन जर्नल्स के अंदर इंडिविजुअल आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, इंडिविजुअल पब्लिकेशन अवेलेबल होती हैं। तो इसके अंदर जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होती हैं, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, वो पब्लिश होते हैं। ये भी मंथली भी आते हैं, वीकली भी आते हैं, बाई मंथली भी आते हैं, क्वार्टरली भी आते हैं और एनुअली भी आते हैं। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट जर्नल्स हैं। जर्नल्स ऑफ एक जैसे यहाँ पे हमारा जर्नल है, जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। फिर हमारा जो फार्मास्यूटिकल जर्नल ऑफ पाकिस्तान है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ठीक है, पाकिस्तान का। PJPS है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो ये सारे जर्नल्स हैं जो कि पब्लिश करते हैं हमारी जो हैंड ऑन रिसर्च होती है उसको, हैंड ऑन रिसर्च को। फिर हमारे पास जो हैं वो मेडिकल लिटरेचर्स होते हैं। ये सिंगल लिटरेचर होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के लिए बनाए जाते हैं, डॉक्टर को दिए जाते हैं। ये जो आप लोग अभी तो मुझे पता नहीं प्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले आप लोग तालिब साहब के सब्जेक्ट के अंदर प्रीवियसली सेक्शन आपसे जो लोग उन्होंने प्रोड्यूस किए थे कि वो डॉक्टर्स लिटरेचर बनाते हैं, उसमें किसी ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर डिटेल्स होती है और वो मेडिसिन की डिटेल्स जो हैं वो फिर डॉक्टर तक पहुंचाई जाती हैं। बड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसको बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है ताकि वो अपील करे डॉक्टर को। और फिर हमारे पास डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट है। द डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये जो आपके पम्फलेट्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, इसके ऊपर अपना डाटा प्रिंट करके तो आप डायरेक्टली कस्टमर को जो है आप डिलीवर करते हैं, फेस टू फेस या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू आप डिलीवर करते हैं। कुछ केसेस में आप न्यूज़पेपर और मैगजीन का पार्ट बना के भी इनको डिलीवर कर देते हैं। दिस एडवर्टीजमेंट लिमिटेड इन कवरेज इन कंट्रास्ट टू मास कम्युनिकेशन बट बिकॉज इट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म एंड कवर स्पेस हैज इंक्लूड अंडर प्रिंट मीडिया। ये ज़्यादा एरिया तो नहीं कवर करता, लेकिन क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म में आता है इसलिए इसको प्रिंट मीडिया के अंदर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मेल है। डायरेक्ट मेल इज़ अ प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट डिलीवर्ड बाय मेल टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। डायरेक्ट मेलिंग हम पहले कर चुके हैं, दोबारा बताता हूँ आपको मैं कि आप किसी खास बंदे को, खास डॉक्टर को उसके मेल एड्रेस पे, पोस्ट मेल एड्रेस पे, पोस्ट बॉक्स एड्रेस पे या ईमेल एड्रेस पे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो तो उसको भी हम लोग डायरेक्ट मेल के अंदर कहते हैं। ये भी एथिकल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए ये मीडिया यूज़ होता है। फ्लेक्सिबल है, फॉर्मेटिंग आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं। इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट पेपर आप भेज सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ अ कार्ड आप भेज सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उसको ये भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज़ हैं। द एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड रिमेम्बरेंस एडवर्टाइजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल गिफ्ट्स बेयरिंग नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एड्रेस एंड स्लोगन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये बहुत कॉमन, अक्सर आपने देखा होगा हमारी IPS के अंदर भी अक्सर जो वॉल क्लॉक्स हैं उस पर किसी ना किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। अक्सर जो हमारे टेबल के ऊपर पड़े होते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, जो स्टेशनरी के लिए सामान वगैरह होता है, वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी कंपनी का नाम लिखा होता है। अक्सर पे बॉल पॉइंट्स के ऊपर कंपनी का। तो ये गिव अवेज होते हैं, ये गिफ्ट्स होती हैं। तो ये इस तरह की होती हैं कि इससे कहते हैं एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटी। तो ये जिसको आप गिफ्ट करते हैं, एक तो आपने प्रोडक्ट का डिटेल उसके ऊपर दी होती है आपने, ठीक है, और जब तक वो उसको यूज़ करता रहेगा उसको वो प्रोडक्ट याद रहेगा। तो ये चीज़ें आपकी एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज़ के अंदर आती हैं। कैलेंडर इसके अंदर होते हैं, वॉल हैंगिंग हो सकती हैं, वॉल क्लॉक्स हो सकती हैं, पेन हो सकते हैं। ये चीज़ें वहाँ पर लगी रहती हैं और वक्त के साथ इंसान उसको देखता रहता है, उसका प्रोडक्ट याद रहता है। फिर पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट होती है। प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग इंटेंट फॉर डिस्प्ले एट रिटेल स्टोर फॉर सम टाइम ऑल्सो इंक्लूड द प्रिंट मीडिया। ओनली नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आइटम्स आर एडवर्टाइज बाई यूजिंग दिस प्रिंट मीडिया। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट जो है ये इसमें स्टैंडिंग्स बनाई जाती हैं और स्टैंडिंग्स को फिर रख दिया जाता है किसी भी रिटेल फार्मेसी पे, किसी भी जगह पे, रिटेल फार्मेसी पे या किसी भी जगह। दिस इंक्लूड साइंस, विंडो डिस्प्लेज। विंडो के ऊपर कोई खूबसूरत सी सीनरी हो सकती है जिसकी एक साइड, बाहर वाली साइड पे सीनरी हो, अंदर वाली साइड पे आपका प्रोडक्ट की डिटेल्स हो। अच्छा जी, दीज इंक्लूड साइंस, विंडो डिस्प्लेज एक्सेट्रा। डिटेल्स ऑफ पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन गिवन इन टेबल नंबर 18। वो हमने आगे जाकर हमने डिस्कस करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडवर्टाइजमेंट मीडिया का पहला पार्ट जो है। जो हमारे पास प्रिंट मीडिया या स्पेस मीडिया है, ये हम लोगों ने आज किया।